अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज फ़िश बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छी सी फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। और यहाँ पे मैंने टाइम की बचत के लिए ना सारे मसाले एक ही प्लेट में ले लिए थे, जिसमें सुर्ख मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, अजवाइन, हल्दी और नमक। और इनकी क्वांटिटी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये इमली का पल्प है जो कि सिर्फ 2 चम्मच यूज़ करेंगे। और 5 से 6 लीमू हैं, इनका भी ताज़ा रस हम यूज़ करेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून ले लिए। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई है, और 1 टेबलस्पून जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट है। ये इस तरह से इसको आपने ना पेस्ट बना लेना है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और अब ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। और जब भी मछली का मसाला लगाना हो ना, इसी तरह से खुला और चौड़ा बर्तन लेना चाहिए, ताकि आसानी के साथ ना सारे पीसों के ऊपर अच्छी तरह से लग सके। और अब यहाँ पे लीमू का ना फ्रेश जूस निकाल के डालेंगे। तो 5 से 6 लीमू जो मैंने कट करके रखे हुए हैं ना, उनका जूस निकाल कर डाल देंगे। अगर आपके पास ये फ्रेश नहीं है तो आप वो जो बोतल में मिलते हैं ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश है उसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इमली का पल्प भी 1 से 2 टेबलस्पून जाएगा। और ये सब कुछ डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे ना डियर व्यूवर्स, मेरी ना सिस्टर आई हुई थी, मुझसे जो छोटी है ना, हिना, वो आई हुई थी। तो बस उसी से मसाला लगवा रही थी फ़िश पे। वो बहुत एक्सपर्ट है ना इस चीज़ में, उसको बहुत अच्छा सा लगाना आता है। तो फ़िश बड़ी अच्छी बनती है अगर वो मसाला लगाए तो। इसीलिए वो आई हुई थी। मैंने कहा चलो आ जाओ किचन में और लगा दो मसाला फ़िश को। सही है ना, छोटी बहनों से भी काम लेना चाहिए। तो अगर बड़ी बहनों की हेल्प कर दें तो छोटी बहनों का कुछ नहीं जाता। तो इतना सा काम मैंने इससे करवा लिया था। और इससे पहले ना मैंने फ़िश को रात को सिरके वाले पानी में डुबो कर रख दिया था। उससे ना अगर इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो दें ना, तो फ़िश के ऊपर जितनी मैल कुचैल होती है ना और गंदा सा जो पानी होता है वो फ़िश का निकल जाता है। और उसके बाद मैंने फ़िश के 2-3 पानी बदल के ना इसको फिर आटा लेके, खुश्क आटा जो होता है ना, उसके साथ मल के ना हर पीस को अच्छी तरह से ऊपर नीचे से तो इसको वॉश कर लिया था। और उसके बाद पूरी रात इसको खुश्क होने के लिए रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको ना मसाला लगवाया है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ना वॉश करके फ़ौरन ही इसको कपड़े के साथ खुश्क करके रख दें, फिर थोड़ी देर में ही खुश्क हो जाती है। और फ़िश को मसाला मैंने रात को लगवाया था। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो देखिए मैंने ना यहाँ फ़िश के साथ जो खुबानी की चटनी आती है ना, वो बनाने लगी हूँ। तो इस तरह से ब्लेंडर का एक जार लेके ना उसके अंदर ये रात की भिगोई हुई खुबानी, जो खुश्क खुबानी होती है ना, वो मैंने डाल दी है। और ये इमली के पल्प के ना 3 क्यूब्स ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा चटनी का। रायते या केचप के साथ तो फ़िश अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और एक सॉस पैन में डाल दिया है। और बच्चे बहुत खुश होकर इस चटनी को ना फ़िश के साथ खाते हैं। और बहुत ही जल्दी और बेहतरीन सी ये चटनी बनकर जल्दी से तैयार हो जाती है। तो इसको ना चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसको पका लेंगे। इसके अंदर मसाले डालेंगे तो 2 टेबलस्पून इसमें चीनी, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ना सुर्ख मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें कलवंजी डाली थी। वो जो बारीक से ब्लैक कलर के वो दाने होते हैं ना कलवंजी के, वो डाले थे। और ये बस अब ये सारी चीज़ें डल गई हैं इसमें। अब इसको ना पका लेंगे। तो 2-3 उबाल जब आएंगे तो हमारी चटनी थिक हो चुकी होगी और तैयार हो चुकी होगी। तो डियर व्यूवर्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है आपने। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। तो बस ये चटनी तैयार होने लगी है। देखिए आप कि ये कितनी थिक हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये इस तरह से, ये देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं।
हल्का सा रेड कलर या फिर ऑरेंज फूड कलर, जो भी पसंद हो। अगर ना भी डालें तो इस तरह भी इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे चटनी तैयार है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने बाउल में फ़िश को निकाल के ना उसमें से परात में से तो ये फ्रिज में रख दी थी पूरी रात के लिए। अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। और कई तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप इसको ग्रिल पैन पे भी ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, या इस तरह से ऑयल में डीप फ्राई, जैसे भी आपकी फैमिली को पसंद हो आप वैसे ही इसको फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक पीस उठा के जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए ना, तो फिर उसमें इसको डालते जाएंगे पीसेस को। और खुला बर्तन लेंगे, खुली कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे, वरना जब ये फ्राई होती है ना तो ऑयल जो है वो बाहर की तरफ आता है, तो इसलिए खुला लेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना तो उसको मीडियम टू लो ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, वरना ऊपर से तो फ़िश पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए ना तो उसको बड़ी एहतियात के साथ ना इसकी साइड चेंज करनी है। इसको जल्दी जल्दी से नहीं करना, वरना पीसेस टूट जाते हैं। कि इस तरह से ना मैंने एक बड़ा सा ट्रे लेके उसके ऊपर ये नेट रख दी है और इसके ऊपर ही हम फ़िश को रखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको ना वैसे टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्पी नहीं रहती। तो इस तरह से इसका ऑयल भी जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे निकल जाएगा और फ़िश के पीसेस भी ना क्रिस्पी रहेंगे इस तरह से। तो सारे इस तरह डाल डाल के ना निकालते जाएंगे। और सर्दियों में फ़िश वैसे भी बहुत शौक़ से एहतमाम से खाई जाती है। और अच्छी फ़िश खाने के लिए आपको किसी भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, इसी रेसिपी के साथ आप ट्राई करें, आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगी आपको। और अगर आपने ज़्यादा फ़िश को मैरिनेट किया हुआ है ना तो आप उसके पैकेट्स बनाकर भी रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से 6-6 पैकेट्स पीसीस का पैकेट बना लें या फिर 8-8 पीसीस का, तो जिस तरह भी आप करना चाहें आप कर सकती हैं। सेम इसी रेसिपी के साथ आप मैरिनेट कर सकती हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपको हर तरह की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बस ये हमारी फ़िश तो सारी फ्राई हो गई थी। तो ये रात के डिनर का मेन्यू था। तो बहुत ही मज़े के साथ बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी खुश होके खाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको मिलूँगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें फ़िश जो है ना वो अंदर तक कितनी अच्छी तरह से पकी हुई है, ये देखें।